अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, में नियरली 3% ही फ्रेश वाटर है। जब रिसोर्स इतने लिमिटेड हो जाते हैं तो टाइम आता है जब सिस्टम कोलैप्स करने लगता है। वर्ल्ड में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, वाटर बैंक्रप्सी। 70% ऑफ वर्ल्ड्स मेजर 2 बिलियन पीपल आर लिविंग ऑन सिंकिंग ग्राउंड। 75% पॉपुलेशन इनसिक्योरिटी में है, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक नया वाइटल फील्ड खुल गया है। इंडिया का चैलेंज और भी यूनिक है। इतने लिमिटेड रिसोर्स को भी हम पॉइजनस बना रहे हैं। दिस इज नॉट अ फ्यूचर रिस्क, दिस इज प्रेजेंट रियलिटी। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। स्पेस से देखो तो लगता है पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन रियलिटी इस विजुअल से काफी अलग है। ये नीला रंग एक इल्यूजन भी है और एक पैराडॉक्स भी, क्योंकि इस इनफाइनाइट लगने वाले ब्लू एक्सपेंस में नियरली 3% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी मोस्टली ग्लेशियर फॉर्म में है या डीप अंडरग्राउंड लॉग। मतलब जो पानी हमें इतना अबंडेंस में दिखता है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही इंसान के लिए एक्चुअली यूजेबल है, और बाकी सब होते हुए भी हमारे लिए प्रैक्टिकली अनअवेलेबल है। सो जब रिसोर्स इतने लिमिटेड हो जाते हैं तो टाइम आता है जब सिस्टम कोलैप्स करने लगता है। यही रीजन है आज वर्ल्ड में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी। अभी तक हम सिर्फ वाटर क्राइसिस या वाटर स्ट्रेस ही सुनते आए हैं, बट नाउ वर्ल्ड इज ऑफिशियली बैंक्रप्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर। हमने अपने हाइड्रोलॉजिकल बैंक अकाउंट से इतना विड्रॉ कर लिया है कि अब बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो है। सोचो क्या हो, एक दिन पानी पेट्रोल से महंगा हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का डायलॉग नहीं, ये एक रियल वार्निंग है, और शायद हम उस फ्यूचर की तरफ ऑलरेडी बढ़ भी चुके हैं। सो आज इस वीडियो में हम सिर्फ वाटर स्कैर्सिटी को सर्विस लेवल पर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंडरलाइन कॉजेज, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को भी एनालिटिकली डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस इनविजिबल क्राइसिस की, जहां ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन साइलेंटली दुनिया को वाटर बैंक्रप्सी के एज पर ले आया। ग्राउंड वाटर वो रिसोर्स है जिसे हम जनरली देखते नहीं, इसलिए उसे रिस्पेक्ट भी कम देते हैं। बट रियलिटी ये है, ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग वाटर का बैकबोन है, इरिगेशन का लाइफलाइन है और फूड सिस्टम का हिडन इंजन है। और जब हम इस इनविजिबल रिजर्व को कंटिन्यूअसली पंप आउट करते हैं बिना नेचुरल रिचार्ज का वेट किए, तो एक्यूफर्स बैंक अकाउंट की तरह श्रिंक होने लगते हैं। And this is not a future risk, this is present reality. Recent research के according 70% of world's major aquifers show long-term decline. Aquifers basically underground water storage system होते हैं, और ये रेन वाटर या सरफेस वाटर के इन्फिल्ट्रेशन से रिचार्ज होते हैं, और इनके एक्सट्रीम डिप्लीशन से अराउंड 2 billion people are living on sinking ground. More than 2 billion people still lack safely managed drinking water. Nearly 4 billion people face severe water scarcity for at least 1 month every year. And around 75% population of the world insecurity में है। If we add climate change in this picture, then problem multiplies, क्योंकि climate change सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, ये एटमॉस्फेयर को और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करने देता है, रेनफॉल पैटर्न्स को डिस्टॉर्ट करता है और एक्सट्रीम्स को एम्पलीफाई करता है। एक तरफ वायलेंट रेनफॉल और फ्लड्स, दूसरी तरफ प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स। मतलब नेचर का बैलेंस ब्रेक होता है, यानी टू मच वाटर और टू लिटिल वाटर दोनों ही इकोनॉमीज और सोसाइटी को हिट करते हैं। जब वाटर साइकिल बिगड़ना स्टार्ट करता है, प्रॉब्लम सिर्फ वेदर की नहीं होती, प्रॉब्लम पूरी सिविलाइजेशन की होती है, क्योंकि सर्वाइवल का सबसे बड़ा रूल सिंपल है, इफ यू कांट मैनेज वाटर यू कांट मैनेज द फ्यूचर। एंड अ सिविलाइजेशन दैट रन आउट ऑफ द ट्रस्ट इन इट्स वाटर साइकिल eventually run out of time, and as of consequences half the world's 100 largest cities are in high water stress areas. अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की। वाटर अब सिर्फ कोलेटरल डैमेज ही नहीं बल्कि डायरेक्टली टारगेट बन चुका है। अगर हम गजा का भी एग्जांपल लेते हैं तो ये थ्योरी नहीं, ये लिविंग ट्रेजेडी है, जहां अराउंड 85% ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय किए गए। रशिया यूक्रेन वॉर में काखोवका रिजर्वायर टारगेट किया गया, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर बॉडी लॉस्ट ऑफ यूक्रेन। हमने हिस्ट्री में सुना भी था, ऑयल वॉर, लैंड वॉर, पावर वॉर, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक नया वाइटल फील्ड खुल गया है। ये है डिसैलिनेशन प्लांट्स का। डिसैलिनेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें हम ओशन के हार्ड एंड एल्कलाइन वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और गल्फ कंट्रीज में ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अब बात करते हैं एक अलग एस्पेक्ट पर। एज वी नो, वाटर इज द कोर ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट इज लाइफ, इकोनॉमी, फूड और एनर्जी। बट द आयरनी इज, जो इतनी प्रीशियस चीज नेचर ने हमें दी है, हम उसे भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वाटर स्कैर्सिटी सिर्फ शॉर्टेज की वजह से नहीं आती, क्वालिटी कोलैप्स भी उतना ही डेंजरस होता है, यानी जो पानी अवेलेबल है हम उसे भी पॉल्यूट कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे पॉल्यूशन वाटर बैंक्रप्सी कैसे क्रिएट कर रहा है, तो इसको ऐसे समझते हैं, जब एक रिवर सिस्टम या एक्यूफर इतना पॉल्यूट हो जाता है कि उसे क्लीन करना इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाए, देन दैट वाटर बॉडी इज इफेक्टिवली डेड।
यानी अब ये वाटर बॉडी तो बिल्कुल ऐसे बैंक अकाउंट की तरह हो गई जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं रहा। वाटर रिसोर्स पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट शो कर रही है वर्ल्ड इज लूजिंग 324 बिलियन क्यूबिक मीटर्स फ्रेश वाटर एनुअली। ये इतना पानी है जो 28 करोड़ लोगों के ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट्स के इक्वल है। यानी लगभग हर 1.5 साल में वर्ल्ड एक गंगा रिवर के इक्विवेलेंट फ्रेश वाटर को लूज कर रहा है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया का चैलेंज और भी यूनिक है। हम वर्ल्ड की 18% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, बट हमारे पास सिर्फ 4% ही वाटर रिसोर्सेज हैं और इतने लिमिटेड रिसोर्स को भी हम पॉइजनस बना रहे हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, you never miss the water till well runs dry. Even situation is more worse here. The wells are running dry. दुनिया के बड़े शहरों में डे 0 का काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। मतलब वाटर स्टोरेज मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे जा चुका है। तो इस सिचुएशन को एक अलार्म की तरह देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि वाटर क्राइसिस किसी फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं, ये ऑलरेडी नॉक कर चुका है। आज के यूथ को इसे जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना पड़ेगा। बिकॉज यूथ सिर्फ फ्यूचर नहीं होते, यूथ फ्यूचर बनाते हैं। बिहेवियर चेंज की पावर रखते हैं। आपके वर्ड्स में इन्फ्लुएंस है, आपकी हैबिट में ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके एक्शंस में रेवोल्यूशन है। सो रेस्पेक्ट एवरी ड्रॉप। वाटर क्राइसिस के लिए चुप मत रहो, हर जगह बात करो। बिकॉज पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अपनी एनर्जी, अपने आइडियाज और टेक्नोलॉजी को यूज करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, एफिशिएंट इरिगेशन, वाटर सेविंग प्रोडक्ट्स, स्मार्ट कंजम्पशन, दीज आर नॉट ओल्ड स्कूल आइडियाज, दीज आर सर्वाइवल टूल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, protect the nature, because trees are not decorations, wetlands are not wastelands, river are not drains. जहाँ नेचर सर्वाइव करता है वहाँ वाटर सर्वाइव करता है, और जहाँ वाटर सर्वाइव करता है वहाँ लाइफ सर्वाइव करती है। So choose responsibility over convenience, because we don't inherit earth from our ancestors, we borrow it from our children. So that's all for this video, but the real story begins with you. I'll see you in next one with another perspective. Thank you.